हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज दोस्तों हम कुछ रीजनिंग के बारे में देखते हैं और एक नया टॉपिक करते हैं। दोस्तों रीजनिंग आपको पता ही है, रीजनिंग हमारे बैंक एग्ज़ाम में बहुत महत्व रखते हैं। 35 मार्क्स की कुल रीजनिंग रहती है, जिसमें हमारे जो हम पजल कर रहे हैं, पजल आती है हमारी 10 से 15 नंबर की पजल आती है, जिसमें 1 से 3 पजल होती हैं। और उसके बाद आती है हमारी अल्फ़ान्यूमेरिक की न्यूमेरिक सीरीज। ये हमारी दोस्तों 5 नंबर की आती है कम से कम, जो आज हम यही टॉपिक करने वाले हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज। उसके बाद दोस्तों हमारी सॉल्यूशन भी 5 नंबर की आती है। उसके बाद आती है हमारी कोडिंग डिकोडिंग। ये 1 से 3 और 5 में नंबर की भी आ जाती है। उसके बाद आता है हमारी डायरेक्शंस 1 से 2 ब्लड रिलेशन। 1 से 2 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये 1 से 5 नंबर की आ जाती है हमारी। उसके बाद आती है हमारी ग्रेटर देन स्मॉलर देन। ये भी 1 से 5 नंबर की होती है। तो कुल मिला के इन सभी को क्या मिलाकर 35 क्वेश्चन का हमारा रीजनिंग का सेट बनता है। आज हम दोस्तों अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज करेंगे। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज दोस्तों, ये हमारे अल्फ़ान्यूमेरिक्स हैं। इसमें से ही हमें क्वेश्चन बनते हैं और इन्हें देखकर ही हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ता है। इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। सो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं, और आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और कैसे बनते हैं। व्हाट शुड कम इन नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। कि जो ये अरेंजमेंट है उसके हिसाब से आगे कौन सा आएगा। मान लीजिए आर स्टार हेडफोन्स हैं जो, और जेड आ गया लास्ट में, ऐसी सीरीज बन रही है। उसके बाद आ रहा है 7 हैश, ये है प्लस। उसके बाद आ गया 4 एट द रेट और के। उसके बाद 2 ई और हैश। तो दोस्तों ये समझ आ रहे। आगे पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। हम ऑप्शन वाइज भी देख सकते हैं। 8 यू स्टार, तो इसमें 8 यू स्टार तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो इसका सी एक्स और एल, सी एक्स, ये हमारा सेकंड जो आंसर हो जाएगा। आगे इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द above arrangement which of the following will be length from the right end। वो कह रहा है कि अगर सारे सिंबल जैसे ये एट द रेट हो गया, सी हो गया, अल्फा बी हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, ऐसे स्टार हो गया, हैश हो गया, प्लस, ये जो सिंबल अगर हटा दे जान, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लेंथ फ्रॉम द राइट हैंड। दोस्तों ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से वो कह रहा है कि 11th कौन सा होगा विदाउट सिंबल्स। तो 11th होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 इज ए क्यू हमारा आंसर आ गया।
आगे मैं बता रहा है दोस्तों, हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। वो कह रहा है भी हाउ मेनी सच लेटर्स, ऐसे कौन से लेटर हैं इस सीरीज में जो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय नंबर, जो जिसके जिसके पीछे इमीडिएटली पीछे नंबर है और इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, और आगे सिंबल है, जिसके पीछे नंबर है और आगे सिंबल है, ऐसे कौन से लेटर हैं। तो आर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आर के पीछे भी कुछ है ही नहीं। ई के पीछे 2 नंबर है और सी सिंबल है, तो एक ही तो हमारा ये हो गया। एक्स के पीछे सिंबल है, सिंबल नहीं होना चाहिए। यू के पीछे नंबर है, नंबर होना चाहिए लेकिन आगे सिंबल होना चाहिए, तो सिंबल नहीं है तो ये नहीं है हमारा। डी के पीछे नंबर होना चाहिए लेकिन सिंबल है, तो ये भी नहीं होगा। क्यू के पीछे लेटर है, ये भी नहीं बनता। एन है, एन के पीछे नंबर है, प्रीसीडेड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय ए सिंबल, तो ये भी होगा। 1 और 2 हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ए के पीछे सिंबल है तो आगे 1 3 बाद। डब्ल्यू के पीछे नंबर है लेकिन आगे भी नंबर, आगे हमें सिंबल चाहिए। वैसे ही एल के पीछे सिंबल है और आगे ये तो बात ही नहीं बनी। के पीछे भी सिंबल और आगे भी सिंबल है, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो हमारे इनमें दोनों में से कौन आया, 2 के पीछे सिंबल है और आगे लेटर है। 1 तो ये बन गई हमारी और सेकंड वन ये, तो इसका हमारा 2 आ गया। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन in the above arrangement and hence form a group which one that does not belong to that group। इसमें कहा गया कि सभी अपना अपना एक ग्रुप बनाया हुआ, एक तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कौन सा इनमें से ऑड वन है, तो पहले हम इनका पैटर्न देखेंगे कैसे है। सी अल्फा बी 6, इसमें देखते हैं सी अल्फा बी और 6। सी के और अल्फा बी के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है बैठे हैं। और बी और 6 के बीच में कितने नंबर बैठे, 1 2 3 4 5 6, 4 और 6 का गैप है। आगे देखते हैं डी परसेंटेज स्टार, डी परसेंटेज और स्टार, तो डी और परसेंटेज के बीच में बैठे हैं 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। और परसेंटेज और स्टार के बीच में बैठे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 4 और 6 का पैटर्न तो यहाँ भी फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं ई एम परसेंटेज, तो ई कहाँ है हमारा, ई यहाँ पे ई और एम, ई और एम के बीच में बैठे हैं फॉर 1 2 3 4 4, और एम और परसेंटेज में कितने बैठे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं पैटर्न। अब आगे देखते हैं 8 क्यू ए, 8 यहाँ पे बैठे हैं, क्यू यहाँ बैठे हैं, 8 और क्यू के बीच 1 2 4 यहाँ बैठे हैं, और आगे ए क्यू और ए के बीच में कितने 1 2 3 4 5 6, तो 4 और 6 का पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है, ये सभी सेम है। अब देखते हैं $9 एल, 9 डॉलर, तो देखा एक आप नोटिस किया होगा कि जो सभी ये पैटर्न है वो ऐसे जा रहे हैं सीधा, लेकिन 9 से डी से एन परसेंटेज हुआ, परसेंटेज से स्टार हुआ, सभी आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन ये पीछे की तरफ है, तो दिस वन इज ऑड वन हमारा। इसे में देखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि जा ही पीछे को रहा है, ये पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is 8th, which of the following is 8th to the left of 19th from the left end of the arrangement। वो कह रहे हैं which of the following 8, लेफ्ट के 19 से जो लेफ्ट है
उसके 19 से 8th कौन सा होगा। मान लीजिए हमारा लेफ्ट शुरू हुआ, यहाँ से हमारा लेफ्ट शुरू हुआ, तो लेफ्ट से आर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हमारा एन आ गया। और 19 से 8th 8 कौन सा होगा, तो एन अगर ये 19 है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 3 से, एक एन छोड़कर। 1 2 3 4 5 6 8 जो हमारा 8 आ गया, 8th पे आ गया। तो उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 8 टू द लेफ्ट और 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये 8 हमारा आंसर आ गया। सो दोस्तों ये आज हमारा ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी बुक से, कोई भी एग्ज़ाम, ये कई एग्ज़ाम में आता है, जैसे IBPS क्लर्क, IBPS PO, RRB क्लर्क PO, SBI क्लर्क PO, और NIACL में, LIC के एग्ज़ाम में, इस सभी एग्ज़ाम में भी IBPS, RBI असिस्टेंट, सभी एग्ज़ाम में आता है। तो आपने कोई भी बुक उठानी है, चाहे RS अग्रवाल रीजनिंग, चाहे BSc की प्रीवियस ईयर बुक्स, कोई भी बुक्स उठा लें, उसमें से रोज आप एक या 2-3 लगा लें इनके सेट अल्फान्यूमेरिक के, तो इसमें भी आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी सीरीज की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।